हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ की क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो 29/1/2017 को हुआ था, उसका जितना भी गणित यानी कि मैथ से प्रश्न पूछे गए थे, उसका आज शानदार तरीके से इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप लोग के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर जो है उसका मैं अलग से प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ आपको मैथ और रीजनिंग की भी कंप्लीट आप लोग की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। तो यह जो प्रश्न है एकदम हूबहू एकदम रियल वाला 29/1/2017 को जो परीक्षा बीएसएससी के द्वारा लिया गया था, बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई थी, उसी का एकदम वही जो प्रश्न आप लोग को गणित का पूछा गया था, बिल्कुल वही प्रश्न है। तो आज शानदार तरीके से देखेंगे इसको। और दोस्तों, हर बार की भांति आप लोग जो वीडियो पर जितना प्यार दे रहे हैं, इस वीडियो पे भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा था, पहला प्रश्न उस दिन पूछा था, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आप लोग को, दिनांक लिख दे रहा हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। 29/1/2017, 29/1/2017 के बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का ये प्रश्न है। प्रश्न पहला पूछा गया था कि उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, ऐसे जब प्रश्न आप लोग को आते हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग को एक जबरदस्त ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये जितने ऑप्शन आप लोग को चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष, अगर एक या दो को करके आप लोग देख लीजिएगा, तो बिल्कुल आसानी से वो आप लोग को ऑप्शन वाइज ये प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। मगर आप लोगों के लिए मैं गणित का जो ये वीडियो लाया हूँ और जिन दोस्तों को शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग का जो बेसिक मेथड है वो बेसिक मेथड से बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन वाला चीज देख लेंगे कि ऑप्शन से हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखते ही देखते ये प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए अब पहले प्रश्न पढ़िए कि उम्र में बड़े राम, यानी कि यहाँ पर पहले तो देख लीजिए कि राम बड़ा है, ठीक है ना? और छोटे श्याम, ठीक है, छोटे श्याम भी कर लिए। और इन दोनों का उम्रों का जो अंतर है, यानी कि राम का जितना उम्र होगा और श्याम का जितना उम्र होगा, राम का उम्र अब माइनस श्याम का उम्र, इन दोनों का उम्रों का अंतर 16 है, ठीक है ना? अब पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी का था। तो पहले आप लोग देख लीजिए, इस इसको बाद में आप लोग देखिएगा, ये जो कथन है इसको बाद में देखिए। पहला देखिए 16 वर्ष का अंतर है, तो पहले पूछ रहा है क्या कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो वर्तमान आयु अगर हम लोग 28 रखेंगे और दोनों का उम्रों का अंतर 16 है, तो निश्चित है कि ये राम जब 28 हो जाएगा तो श्याम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। तब ना ये 12 में से 28 घटेगा तो ये 16 बचेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पहला आप लोग के जो प्रश्न है उसके अनुसार हो गया, ऑप्शन के अनुसार। ये आप लोग को मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा देर लग रहा है, आप लोग पेशेंस रखिएगा, मैं आप लोग के लिए बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो चुटकी भर में आप लोग तुरंत इसको बना दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ पहले, अगर आप लोग एक बार समझ गए तो तुरंत बना लीजिएगा। तो अब देखिए आगे वाला ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये 28 से ये 12 हम लोग देख लिया पहला अनुसार से ऑप्शन के। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व के मतलब दोनों में से 6 6 वर्ष घट जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ई हो जाएगा 6। कह रहा है कि राम श्याम से 3 गुनी उम्र का है, तो ये 3 गुना उम्र का है। 6 में 22 से 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये 18 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं फॉलो करेगा। चलिए दूसरे ऑप्शन पर चलेंगे हम लोग। तो राम का वर्तमान आयु 30 रख लेंगे और दोनों का उम्र का अंतर 16 वर्ष है, यानी कि ये हो जाएगा 14। तब ना 14 और 16 दोनों का अंतर हो जाएगा। ये आप लोग राम हम लोग लिख लिए और ये लिख लिए श्याम। अब फिर हम लोग 6 6 वर्ष पूर्व वाला कहानी लगाएंगे इसमें।
तो 6 वर्ष पूर्व करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 30 पहले मान लिए थे, तो ऑप्शन वाइज हम लोग देख रहे हैं इसको। और दूसरा जो है 14 वर्ष है, तो इसमें 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और देखिए यही ना कह रहा है आप लोगों को कि राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था 6 वर्ष पूर्व, तो ये 6 वर्ष पूर्व वाला है, ये 6 वर्ष पूर्व वाला हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये 3 गुना है कि नहीं, 8 गुने 3 ये 24 हो जाता है। यानी कि यह ऑप्शन जो है ये राम का वर्तमान आयु 30 वर्ष वाला ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तो इसको हम लोग टिक लगा लिए। तो ये तो हुआ ऑप्शन वाइज। इसी तरह देखिए आप लोग ऑप्शन से तुरंत, ये तो हम मैं इतना आप लोग को समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आप लोग इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग को बेसिक मेथड, जो दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोग के लिए मैं बेसिक मेथड भी बता दूं। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में आप लोग क्या मानते हैं, पहले राम का आयु आयु मानते हैं, राम की वर्तमान आयु, ठीक है ना, राम की वर्तमान आयु x मान लिए, ठीक है ना। उसी तरह श्याम का क्या मान लेंगे, x-16, चूंकि उम्रों का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है ना। अब प्रश्न से क्या करेंगे, ये प्रश्न प्रश्न से जब कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो ठीक है इसमें भी 6 वर्ष घटा लीजिए, इधर भी घटा लीजिए, -16 और -6। अब इन लोग का वर्तमान उम्र में से 6-6 वर्ष दोनों में से घट गया। आप लोग बेसिक से देखिए, दोनों की उम्र में से 6-6 वर्ष हम लोग हटा दिए, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। अगर बाद पूछता तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाता, ठीक है ना, लेकिन बाद पूछता तब, 6 वर्ष बाद पूछता तब, लेकिन 6 वर्ष पहले पूछ रहा है तो माइनस कर लेंगे। कह रहा है कि राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था, तो यह राम जो है ये राम का उम्र है और यह श्याम का उम्र है, और यह राम जो है इसके उम्र का 3 गुनी, तो इसमें जो 6 वर्ष है तो इसमें 6 वर्ष पूर्ति 3 से इधर गुना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x-6, ये x-22 हो जाएगा, यानी कि 22x, सॉरी ये 16, हाँ 1 मिनट, ये हो जाएगा, आप लोग को सॉल्व कीजिएगा तो ये 3x माइनस, ये -6 -16 हो जाएगा, -22, अब 22 या 66, 66 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3x, ये x-3x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -6, 66 अब प्लस ये 6, तो घट कर हो जाएगा, इधर कहानी हो जाएगा -2x, इधर हो जाएगा कितना दोस्त, यह हो जाएगा 60, दोनों बगल माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। यही ना आंसर कह रहा था, राम की वर्तमान आयु हम लोग माने थे, राम की वर्तमान आयु 30 हो जाएगा। अगर ये पूछता आप लोगों को, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये पूछता अगर आप लोगों को कि ये श्याम का उम्र कितना है, तो श्याम का उम्र 30 में से 16 घटा दे देंगे, तो श्याम का वर्तमान आयु 14 हो जाएगा। तो ये इसी तरह निकालते हैं बेसिक मेथड से। पहले मैंने क्या किया कि राम की वर्तमान आयु x मान लिया, श्याम का x-16, x-16 क्यों मानेंगे, तो देखिए ये x दोनों दोनों की उम्रों का अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए x अब -x, अब -16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +16 बराबर 0, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो दोनों का उम्र का हो गया ना 16, इसीलिए इसको हम लोग 16 इस तरह लिखे। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को दोनों मेथड से बना सकते हैं। ये आप लोग का हो गया बेसिक मेथड, और ये हो गया आप लोग का ऑप्शन वाइज मेथड। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन वाइज वाला मेथड जाइएगा, या दोनों में से देखिए दोनों इजी है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो बस तुरंत ऐसे भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैठा दीजिएगा, x-6 बराबर 3 गुने x-16 कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन से बनाइए, दोनों मेथड से बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये टाइम वर्क का आ गया क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर एक काम को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है ना। तो बी अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का काम क्या दे रहा है, ए प्लस बी का समाप्त कितने दिन में, एक काम को समाप्त करते हैं 4 दिन में, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ये एक दिन का काम जो हो जाएगा, ऐसे ही ना लिखते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दिन में दोनों समाप्त कर रहे हैं। ये आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाद में देखिए जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को कैसे बनाना है। ये ए प्लस बी का काम हो गया। अब फिर इसी तरह ए का एक दिन का काम निकाल लीजिए, क्योंकि ए जो है इस काम को 12 दिन में करता है, तो इसका ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो जब भी क्वेश्चन ये पूछे दोस्तों, तो बी का जो कितना दिन में काम खत्म करेगा, बी कितना दिन लेगा, बी का काम जो करने में कितना समय लगेगा, तुरंत इसको क्या करेंगे, 1/4 में से 1/-12 घटा लेंगे और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/6। यानी कि बी जो है 6 दिन में यह जो पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो अब तो ये आगा आप लोगों के लिए जो मैं बेसिक मेथड से बताया आप लोगों को, यह बेसिक मेथड समझ लीजिए, क्योंकि अब इस मेथड से आप लोगों को न समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/4, चूंकि ये 4 दिनों में दोनों समाप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का काम 1/12 मैंने कर लिया। इसी तरह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनता है। तो फिर बी का काम जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये दोनों जितना काम कर रहा है उसमें से ए का कामवा निकाल लेंगे तो नहीं बी का निकल जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि ये 4 दिन में करता है और ए का दिया रहता 1 दिन में, तो बी जो है 3 दिन में करता। तो इसी तरह आप लोग को बनाते हैं, तो ये दोनों का काम दिया है और ए का भी काम दे दिया एक एक दिन का, आप दोनों में से घटा लेंगे। ठीक है ना। ये 1/4 में से 1/12 घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का काम है। गलती ये मत कर दीजिएगा कि 1/12 में से 1/4 घटा दीजिएगा, घटाइएगा लेकिन वो आंसर माइनस में आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। चलिए ये तो बात होगी बेसिक मेथड वाली। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आए ना दोस्त, तो आप लोग को एकदम बिल्कुल इतना कुछ नहीं कर रहा, तुरंत ये देखिए कि ए और बी कितना दिन में काम समाप्त कर लेता है, दोनों मिलकर 1/4 कर लीजिएगा। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में। इन दोनों को घटा लीजिएगा, बात वही है, लेकिन उतना इसमें आप लोग को लैंग्वेज नहीं लिखना है, 1/6 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप लोग बी जो है ये 6 दिन लिख दीजिएगा। बी का जो काम है डायरेक्ट आप लोग 6 दिन लिख लीजिएगा। है, बी 6 दिन में कंप्लीट करेगा। तो आप लोगों को इस तरह निकालना है। ये इतना लैंग्वेज जो मैंने लिखा आप लोग को बताने के लिए लिखा, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रश्न है तुरंत ऐसे बना दीजिए, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी इसका मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया था। प्रश्न है आप लोगों का कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य यहाँ पर x होगा, x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर x छूट गया है, ठीक है ना। ये x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह का प्रश्न जब आपको मैंने बताया था, तो एक फॉर्मूला आपको वहां पर लिखा था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है, ये जितना पुस्तकों का क्रय मूल्य कहेगा, यानी कि 20 अब -1 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो -x कर लीजिए, ये -x कर लीजिए। अब बट्टा में विक्रय मूल्य वाला लिखिएगा, ये जितना पुस्तक के विक्रय मूल्य कहेगा उसको बट्टा में लिखना है, और गुना 100%। ये 100%, ये एक्स मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है ना। 100% बस हो गया। यहाँ पर परसेंटेज है, इधर हम लोग 25% है, चूंकि प्रतिशत लाभ यहाँ पर दे दिया गया है 25 है, 25 यहाँ पर रख लेंगे। अब 20 माइनस 1 अब बटा 1 अब गुना 100। अब यहाँ से कटाइए इसको, 25 चौके 100 और एक जो हो जाएगा ये इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 20 चौके 80 माइनस 4x, तो 5x बराबर 80, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा ये 16। ऐसे ही ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्त। ये प्रतिशत लाभ निकालने का ये जबरदस्त ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर तो x पुस्तकों का कर दिया गया है, लेकिन अगर यहीं पर 10 पुस्तक कर देता कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट निकालें, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ऐसे पूछता है तो वही ना हम लिखे यहाँ पर 20 माइनस 10 कर दीजिएगा। अब बट्टा में जितने पुस्तकों का विक्रय मूल्य कह रहा है उसको नीचे लिखिएगा और 100% लगा दीजिएगा। तो ये 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 से 10 कट जाए और फिर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाना रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना।
तो प्रतिशत लाभ का पहले आप लोग जितने पुस्तकों का क्रय मूल्य दे रहा है उसको माइनस जितने पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है उसको घटाएंगे, अब बट्टा में विक्रय मूल्य वाला जिसमें टर्म लगा रहेगा यानी कि समथिंग यानी कि एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसको एक्स लिख दिए। तो यह प्रश्न को आप लोग जब ट्रिक्स ये वाला याद रखिएगा तो आप लोग बिल्कुल परीक्षा में धुआं-धुआं कर दीजिएगा। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ 29/1/2017 का, लेकिन आप लोग का अगर विशेष डिमांड हुआ तो आप लोग को चैप्टर वाइज़ भी मैं वीडियो तुरंत ही बहुत जल्द ही अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊँगा। बस आप लोग प्यार रिव्यू बना कर रखिए और जहाँ आप लोग को कठिनाई हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4 है, देखिए, यहाँ पर लघुत्तम भिन्न है। यहाँ पर आप लोगों को भिन्न निकालने के लिए कह रहा है 5/8, 7/8, ये 11/12 और 3/10। दोनों में से इन सब में लघुत्तम भिन्न यानी कि इस सब में छोटा भिन्न कौन है? इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन है? ये पूछ रहा है लघुत्तम। ये जितना भिन्न दिया हुआ है इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो देखिए इसका कई मेथड है। पहले आप लोगों को मैं डिवाइड मेथड से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? जो आम तौर पर मेथड चलता है और यहाँ पर 3/10, ठीक है ना? डिवाइड वाला मेथड जो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? देखिए इसको 8 8 से 5 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये? 8 से 5 में भाग जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप लोग देखिए इसको, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 0.8 छक 48 और 8 7 56 ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 मिनट 8 छक 48 2 हो गया 8 दूनी 16 0.62 समथिंग इसी इसी टाइप से आएगा। 8 में अगर 5 से आप लोग भाग दीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है ना? अब चलिए आप लोग नेक्स्ट वाला को देखिए, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला को देखिए। नेक्स्ट आप लोग का है 7 में जब 8 से आप लोग भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? अब यहाँ पर आप लोग 7 में 8 से भाग दीजिए, 7 में 8 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.8 8 अट्ठाईस 64 8 7 56, ठीक है ना? 8 0.87 हो जाएगा। फिर 12 में 11 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 में जब 11 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.19 108 3 हाँ 12 दूनी 24 0.92 हो जाएगा और यह जो हो जाएगा ये तो 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.3 हो ही जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए कि इसमें लघुत्तम सबसे कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो देखिए यहाँ पर 6 है, 0.6 है, यहाँ 0.8 है, 0.9 है, यहाँ पर 0.3 ही है। तो सबसे आप लोग को लघुत्तम भिन्न जो हो गया ये 3/10 वाला हो गया। कितना हो गया? ये 3/10 वाला जो है आप लोग का सबसे लघुत्तम भिन्न हो गया, ठीक है ना? तो अब ये तो हो गया आप लोग को भाग भाग विधि से। एक और मैं आप लोग को शानदार मेथड एक दिन बताया भी हूँ आप लोग को, जो मैथ का आप लोग का वीडियो जो मैंने बताया उसमें बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताया है आपको। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखिए ये पा एक होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, आप लोग देख सुने होंगे ये मेथड। ये 5/8 और 7/8 में से करेंगे। तो ये 8/40 8 5 40 ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे। 8 8 7 56। अब देखिए ये 40 वाला जो हो गया ना ये छोटा है, ये 56 जो है ये बड़ा है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से भी बनाते हैं, यानी कि तिरछा गुणन से आप लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 7 56 ये ऐसे ही करेंगे, 5/8 7/8 करेंगे और इसको इससे और इसको इससे। लेकिन ध्यान देंगे कि 5 और 8 को पहले गुना करके पहले लिखेंगे और 8 में 7 से गुना करेंगे और 8 7 56 इधर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वह जो हो जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा, उससे छोटा भिन्न ये हो जाएगा। तो ये 56 वाला तो सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए, अब छोटा वाला को हम लोग लेंगे। अब 5/8 को लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किससे और ये छोटा हो रहा है। फिर अब 11/12 से इसको कंपेयर करेंगे। तो 12 5 60 है, 11 11वां 8 88, ठीक है ना? 11 8 88 हो गया।
अब देखेंगे इसमें क्या कौन बड़ा है, ये 88 बड़ा है, यानी कि अभी भी 5/8 जो है ये छोटा ही है, अभी भी 5/8 वाला भिन्न छोटा है। अब आगे देखेंगे 3/10 से, तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 और ये हो जाएगा 8 तिरी के 24। अब लीजिए यहाँ पर 3/10 के जगह पर ये आ गया 24 और ये 5/8 हो गया, ये 50 आ गया। तो ये जो 24 जो है ये 50 से छोटा है, इसलिए यह जो 3/10 हो गया यह छोटा भिन्न हो जाएगा। तो छोटा भिन्न निकालने के लिए ऐसे करेंगे, अगर इसी में बड़ा भिन्न कहता तो सबसे ये जिस तरह हम लोग 5/8 से कंपेयर कर रहे हैं उस तरह से ये 7/8 हम लोग लेकर चलते। तो बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालने के लिए ये आप लोग को तिरछा गुणन वाला जो मेथड है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बना देता है। क्योंकि यहाँ पर में भी आप लोग को दशमलव निकालने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग को बिल्कुल तिरछा-तिरछी गुना कर लेना है। मैं बता ही दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। पहले 5/8 दिया हुआ है आप लोग को, फिर 7/8 कर लीजिएगा। इसको पहले कीजिएगा, ये वाला पहले कीजिएगा, यानी कि 8 5 40 ऐसे कर लीजिएगा और इधर करिएगा 8 सते 56, ठीक है ना? ये इक्विवेलेंट में आता है, इक्विवेलेंट में आप लोग को समझाने के लिए इक्वल टू लिख दिया। और ये जो 56 जो है, यह 40 जो दोनों में कौन बड़ा है? 56 बड़ा है, निश्चित ही बड़ा है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर लघुत्तम भिन्न खोजना है, सबसे छोटा। इसलिए छोटा वाला को हम लोग लेंगे, ये छोटा 40 है, इसीलिए हम लोग 5/8 को अगला भिन्न से कंपेयर करेंगे, यानी कि 11/12 से कंपेयर किए हम लोग और इसी तरह हम लोग करते चले गए, ठीक है ना? और छोटा भिन्न हम लोग का आ गया 3/10। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे बनाए जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये भिन्न में लघुत्तम भिन्न और आप लोग को बड़ा भिन्न निकालने के लिए हमेशा देता ही देता है। या ये कह लेगा कि आप लोग को दे देगा और बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो अगर आप लोगों को ये वैल्यू पता हो जाएगा बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे छोटा बड़ा हो रहा है, तो फिर आप लोग को आरोही और अवरोही सजाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए, खैर आप लोग को 5वां क्वेश्चन जो उस दिन पूछा था उसको हम लोग देखेंगे। 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 5वां प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन उस समय कितना आसान-आसान पूछा था आप लोग के लिए। ये 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले जिस तरह मस निकालते हैं आप लोग निकालिए भाग विधि से। 48 में 108 से भाग दीजिए, ठीक है ना? ये 48 में 108 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों को? तो 48 कीजिएगा तो 48 दूनी 96, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया आप लोग को 2 और 1। फिर इसको क्या कीजिएगा 48 यहाँ पर ला दीजिएगा, बरचौक 48, ये कट, तो 12 जो हो गया इसका महत्तम समापवर्तक इधर हो गया। अब क्या करेंगे 12 में 140 से भाग देंगे, ऐसे ही ना महत्तम निकालते हैं दोस्त। तो ये 12 एकम 12, यहाँ पर 2 बच गया। देखिए यहाँ पर जब भी ये बड़ा देखिए यहाँ पर 20 बच गया और 12 यहाँ पर है, तो 20 में 12 से आप लोग थोड़े भाग दे सकते हैं, इसलिए एक बार और इसको कटाइए। 12 एकम 12 यानी कि अब 8 हो गया। अब 8 के जगह पर फिर 8 को 12 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 ये 4 हो गया और फिर 4 को आप लोग यहाँ पर 8, 4 दूनी 8। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि महत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा। नहीं आता है तो मैंने बता दिया ये कैसे निकलता है। ये पहले वाले संख्या को दूसरे वाले से भाग दीजिए, फिर जो जिससे वो कट गया अंतिम में, वह जो हो जाएगा उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। फिर अगला से उसको कटाएँगे, अगर उसमें जो सबसे आप लोग को अंतिम में काटे, वही जो हो जाएगा यानी कि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा ये 4, ये सी जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाग विधि से। अब आप लोगों को मैं थोड़ा-सा लघुत्तम विधि से बता दूँ। आप लोग को अगर एलसीएम निकालना आता हो, तो एलसीएम मेथड से भी बता दे रहा हूँ। 48, 108 और 140 का। तो 48 का एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 3 48। 108 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 4, 3 12, 3 36 और 3 से 36 3 108। फिर 140 को कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 और 5 20 और 7 140। ये आप लोगों को लघुत्तम मेथड से हो गया। आप लोग इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है ना? आप लोग ऐसे देखिए लघुत्तम मेथड कैसे, चलिए थोड़ा-सा बता देता हूँ। 48 को आप लोग कीजिएगा
तो 24 हो जाएगा, फिर 2 कीजिएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो यही 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 ऐसे ही हम लोग निकालते हैं दोस्त लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक मैंने निकालना बताया, ये यहाँ पर आप लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना बताया। तो आप लोगों को जो ये 48 लिखा उसी तरह 108 और 140 भी आप लोग ऐसे लघुत्तम निकाल सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोग को बताया। अब देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो जाएगा वही मस हो जाएगा। जो सब में कॉमन होगा तो देखिए यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 1 2 है, फिर यहाँ भी एगो 2 है, यहाँ भी 2 है। तो तीनों में 2 2 है तो एगो 2 लिख दिए। फिर आगे देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एगो और 2 लिख दिए यहाँ पर। फिर देखेंगे एक और 2 है, लेकिन अब इसमें तो 2 है नहीं, इसमें भी नहीं है, खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 2, 2 फिर आगे इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। 3 देखेंगे तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 ये नीचे वाला में नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखेंगे। और महत्तम जो हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 जो हो जाएगा। यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है आप लोग ऐसे भी निकाल लीजिएगा। तो दोनों मेथड आप लोग के लिए मैंने बता दिया, जो आप लोगों को सही लगे वो मेथड से बनाइएगा। और आप लोग इतने शानदार प्रश्नों को देख रहे हैं तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्लास को शेयर कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में लिखना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। और मैं जब बता रहा हूँ साथ ही साथ आप लोग अगर अपना आंसर तुरंत निकाल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जैसे 5 का यहाँ पर हो गया सी, तो 5 का सी, 4 का जो हुआ वो ऐसे आंसर करके लिख सकते हैं। आप लोग लिखिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि नहीं आप लोग इसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग की अच्छी जानकारी है। और अंतिम में आप लोग मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग उसका मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मार्क्स शेयर नहीं कर रहे हैं कि कितना मार्क्स आप लोग का सही हुआ। आप लोग ऐसा बिल्कुल कीजिए, मार्क्स शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक मेथड से एकदम बच्चा की तरह समझाते चल रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त होंगे कहेंगे क्या कि सर टाइम खींच रहे हैं। नहीं दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग अभी शुरुआत, बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो अभी बीएसएससी की पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे, तो मैं भी उन लोग के लिए प्रश्न नया हो तो हमें सबको लेकर चलना है। भाई सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग ऑप्शन वाइज निकाल सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन वाइज वाला मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये छोटा-छोटा प्रश्न आप लोग को यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है 7 गुना। तो आप लोग ऑप्शन वाइज चलिएगा ना दोस्तों, तुरंत बना लीजिएगा। और आप लोगों को बेसिक मेथड भी बता देंगे। आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, आप लोग को बेसिक मेथड भी बता देंगे और ये ऑप्शन वाला भी मेथड देखिए। तो ए से देखिए, ए यहाँ पर 5 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी, तब इसका 7 गुनी करेंगे तो 5 गुने 7 हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से 15 घटाने पर, ठीक है ना, इसमें से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। यानी कि इस संख्या यानी 5 हम लोग लिए थे, इस संख्या के दुगने यानी कि 5 गुने 10 हो जाएगा और जोड़ 10 20, तो 20 आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर 35 और माइनस 15, भाई यहाँ तो बिल्कुल 20 आ गया। यहाँ पर कंडीशन आप लोग को सेटिस्फाई कर गया और यही जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहले ही आंसर आ गया। ऑप्शन में यही फायदा होता है दोस्त कि जब आप लोग ऑप्शन वाइज बनाइएगा ना, तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपली किया कि जो संख्या कह रहा है उसको मैंने पहले मान लिया। वह संख्या क्या है, पहले 5 मैंने माना, तो 5 गुने 7 किया, चूंकि 7 गुनी में से 15 घटाने पर, तो 7 गुनी में से 15 मैंने घटा दिया, 20 आ गया। और कह रहा है क्या कि उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो संख्या हम लोग 5 माने हैं, अब 5 का दुगना 10 हो जाएगा, इससे 10 और अधिक प्राप्त होता है यानी कि 20 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ना, दोनों 20 नहीं प्राप्त हो रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो कर जा रहा है, इसलिए यह जो आंसर है ए जो है इसका सही जवाब हो गया। अब आइए आप लोग को बेसिक मेथड से जिस तरह आप लोग बनाते हैं, तो पहले आप लोग क्या मानते हैं, पहले आप लोग संख्या मान लेते हैं कि वह जो संख्या है भाई एक्स हो गया। एक्स वाले मेथड यही बेसिक मेथड हो गया। अब प्रश्न से क्या करेंगे कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाएंगे, जिस तरह यहाँ पर किए हैं वही काम यहाँ पर करेंगे।
तो यहाँ पर संख्या हम लोग x मांग लिए हैं, तो 7 गुने x माइनस 15 कर लेंगे, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि उस संख्या के दुगने से, तो 2 गुने x कर लेंगे, क्योंकि संख्या हम लोग का x है, इससे कितना है 10 अधिक प्राप्त होता है, दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए यह जो है आप लोग का इक्वेशन बन गया प्रश्न से। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x माइनस 15, यहाँ पर 2x प्लस 10। इसको 2 को इधर लाइएगा तो 2x में से 7x घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5x। आइए माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 25, यानी x बराबर जो 5 आ गया। यानी कि ऐसे भी आप लोग बनाइएगा तो आंसर 5 आ गया। तो देखिए कितना शानदार तरीके से आप लोग को ये दोनों मेथड से आप लोग को मैंने बता दिया। तो चलिए आप लोग इसी तरह अपने प्यार को बरकरार रखिए हमारे चैनल पर, और मैंने जो आप लोग के लिए वादा किया था कि बीएसएससी की कंप्लीट तैयारी आप लोग को मैं अपने चैनल पर कराऊंगा, और बहुत ही टॉप लेवल के कंटेंट के साथ कराऊंगा। आप लोग के लिए टॉप लेवल की जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लासेज हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और कंप्यूटर की भी क्लासेज जो है, जो आजकल परीक्षाओं के ट्रेंड में पूछा जा रहा है, उसका भी आप लोग का बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है। यानी कि मोर देन कहें कि 200 से प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को कंप्यूटर का भी उपलब्ध है हमारे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया है क्या कि दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक विषय में क्या सही है। अच्छा जी, जब देखिए यहाँ पर पहले मैं आप लोग को एग्जांपल एक दे रहा हूँ, 5/7, 8/9, 12/11, 14 बटा यहाँ पर 16, इस तरह का अगर भिन्न देकर आप लोग को कह दे कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, आप लोग को इस तरह देकर कह दे कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए, इस प्रश्न का यही आप लोग के लिए सटीक जवाब हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों महत्तम समापवर्तक भिन्नों का निकालना का कहे, महत्तम अगर कहे, तो आप लोग जितना इसका अंश है 5, 8, 12, 14, इन सब का आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, मौसा निकाल लीजिएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और नीचे जो है 7, 9, 11, 16, इसका निकाल लीजिएगा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। जब आप लोग को महत्तम समापवर्तक भिन्नों का निकालना का कहे, तो अगर यहीं पर आप लोग को ये मौसा की जगह पर आप लोग को लघुत्तम समापवर्तक कह दे कि नहीं भाई इसका लसा निकालिए इस भिन्न सब का, इस भिन्न का आप लोग लसन निकालिए। रुकिए मैं बता रहा हूँ, फिर से आप लोग को एग्जांपल एक देकर बता रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत। यहाँ पर क्या लिखे थे 5/8, यहाँ पर 8/12, यहाँ पर 12/14, 14/16, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका लसन निकालने के लिए कह दे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह दे, तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला जो अंश है इस सब का निकलेगा क्या, जैसे महत्तम समापवर्तक निकालना था तो ऊपर वाला अंश का निकल रहा था महत्तम समापवर्तक, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो 5, 8, 12, 14 का इस सब का निकाल लेंगे हम लोग, ऊपर वाला का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ये जो निचवा वाला जो बच गया ना, नीचे वाला जो हर बच गया, इसका हम लोग निकाल लेंगे महत्तम समापवर्तक। तो यह जो होता है एक फार्मूला होता है, इसी तरह भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकलता है। अब देखिए, अब आप लोग आइए ऑप्शन पर आइए, अब देखिए आप लोग कहिए क्या किस तरह जादुई तरीके से बन गया। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक के लिए क्या दे रहा है कि महत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम निकालेंगे तो ऊपर अंशों का महत्तम तो निकलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। बटा में हर का महत्तम समापवर्तक नहीं, जब महत्तम समापवर्तक निकालना था तो ऊपर अंश का महत्तम निकलेगा और नीचे हर का लघुत्तम निकलेगा, यानी कि इस महत्तम की जगह पर लघुत्तम रहता तो ये ऑप्शन सही रहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। अब देखिए महत्तम समापवर्तक बराबर क्या है कि अंशों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है भाई, महत्तम निकालेंगे तो अंश का महत्तम समापवर्तक ऊपर निकलेगा ही निकलेगा भिन्न में, बटा में हर का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए ये ऑप्शन जो है आप लोग का बहुत ही सही जवाब है, हर का लघुत्तम समापवर्तक। ऊपर महत्तम जब निकालेंगे तो अंशों का महत्तम समापवर्तक और बटा हर का लघुत्तम समापवर्तक, और वही अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालते तो ऊपर अंशों का लघुत्तम और बटा नीचे हर का महत्तम समापवर्तक, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया ये ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब हो गया। और आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया हूँ। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3, 4, 5 भी जो दे देगा और बोलेगा कि इसका लघुत्तम या महत्तम निकालिए, तो आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। आप लोग एकदम डट कर रहिए, कहीं भी कन्फ्यूजन आप लोग को रहा तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे ये नहीं समझ में आएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर उस चीज़ को बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, ये प्रश्न है, प्रश्न 8वां जो उस दिन पूछा गया था आप लोग को कि 12 के पावर 1/2, 12 के पावर 1/2 को सरल करने के लिए इसको कह रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी देखते होंगे, मैं पहले भी आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि जब रूट का साइन हटता है किसी चीज पर तो ऊपर 1/2 लगता है। यानी कि मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, तो 2 का अगर रूट हटाएंगे तो 2 के पावर 1/2 लिख लेंगे। यहाँ अंडर रूट अगर 4 होगा तो 4 के पावर 1/2 लिख लेंगे। यानी कि जब तक यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, ये चीज के जगह पर नहीं कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 ही होता है, 1/2 ही आएगा, ठीक है ना? जब उधर कीजिएगा तो अगर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दे, 3 कर देता है, तब यहाँ पर जैसे ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आप लोग को लिए दे दिया गया। और जब तक यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो तो उसको हम लोग 2 ही मानते हैं, ठीक है ना? जैसे ये अंडर रूट 4 है, तो 4 का पावर 1/2 ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 12 के पावर 1/2 है, तो क्या लिख लेंगे, रूट 12 लिख देंगे। और रूट 12 को करेंगे तो 12 का फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग 12 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 और 3 है, तो 3 का तो हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, और 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। और रूट में क्या हो जाएगा, जो रूट 3 है, 3 का 3 ही रह जाएगा, और यही जो हो जाएगा हम लोग का शानदार आंसर हो जाएगा, 2, 2 रूट 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 रूट 3 जो है, ये रूट इसको समझिए, ठीक है ना? ये रूट में है सर। तो 2 रूट 3 जो है, ये देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर, 2 रूट 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं इन चीज़ों को। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ईज़ी भी पूछ देता है, ताकि आप लोग जो है अंतिम में, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि पहले ही क्वेश्चन को में उलझ जाते हैं और अंतिम में जो प्रश्न हल्के पूछे जाते हैं वो उन लोगों से समय के अभाव में छूट जाते हैं। तो आप लोग जो टाइम मैनेजमेंट का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। जब भी प्रैक्टिस सेट कीजिए तो आप लोग नियत समय में आप लोग को उसको लगाने की कोशिश कीजिए। हालाँकि मैं तो कहता हूँ कि घर पर जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो जितना समय आप लोग के लिए दिया जा रहा है उससे 5 मिनट कम ही टाइमर लगा लीजिए। 5 मिनट के अंदर ही कीजिए, 10 मिनट के अंदर ही कीजिए, ताकि आप लोग का स्पीड जो है बिल्कुल मेंटेन रहेगा उस समय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन आ गया। कह रहा है क्या कि दो संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग जब एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है कि, मैं लिख दे रहा हूं उसको, लस गुने मस, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यह जो होता है, यह दोस्तों ये फॉर्मूला हो जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अभी तक अगर नहीं जानते हैं तो। लस गुने मस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह जो फॉर्मूला है बहुत सारे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करा देता है। तो इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं x और y है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्योंकि दोनों की यहाँ पर गुना में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, यहाँ पर संख्या है x और y है। अब कह रहा है कि इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 4 और 48 है, तो यहाँ पर लघुत्तम 4 है और महत्तम समापवर्तक 48 है। 4 को 48 में गुना कर दीजिए, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 1 3 19, तो एक्स वाई बराबर जो हो गया आप लोग को 192 आ गया। और यही ना एक्स वैया का मान पूछ रहा है, और एक्स वाई का मान यहाँ पर 192 जो हो गया, ये बहुत ही शानदार तरीके से हो गया। तो यह जब तक आप लोग नहीं याद रखिएगा तब तक कैसे आप लोगों को होगा कि कैसे कैसे करना है।
इसका फॉर्मूला ही होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर तो ऐसे दे दिया, कहीं-कहीं क्या रहेगा, दे देगा कि 2 संख्याएँ 8 और 12 हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक निकालें। तो इस फॉर्मूला में जो-जो चीज़ दिया रहेगा उसको बैठा लीजिएगा, बस बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस फॉर्मूला को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो दोस्त नहीं जानते होंगे इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यह भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इस तरह के यही क्वेश्चन आप लोग को 29/1/2017 के इंटर स्तरीय परीक्षा में आप लोग को पूछा गया है और यह जो है शायद 10 ही प्रश्न उस समय पूछा गया था। शायद नहीं 10 ही प्रश्न पूछा गया है उस दिन। 29/1/2017 को 10 प्रश्न जो है ये गणित से पूछे गए थे आप लोगों को। क्योंकि 50 नंबर का जो हो जाता है वो तो जीके और करंट अफेयर हो जाता है। 25 नंबर में ये 50 नंबर में मैथ और ये साइंस आ जाता है, ठीक है ना? तो अधिकतर उसमें साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया था उस समय 2017 में 29 जनवरी 2017 का जो बीएसएससी इंटर का एग्जाम हुआ था। तो बहरहाल आइए इस क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है कि 7500 जोड़ एक अंडर रूट पोस्ट में है 1250/50 है, ठीक है ना? इसको आप लोग को सॉल्व करना है, बराबर है, कितना का बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर 7500 को रहने दीजिए, यहाँ पर काट लीजिए इसको, ये चूंकि कट जाएगा 0 से 0, 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 25 बच गया। यहाँ पर हो गया 7500 और यह जो 25 हो गया, तो आंसर हो गया आप लोग को 7525 जो है ये आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, यह तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों आज का जो आप लोग का यह क्लास जो है यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है, क्योंकि आप लोग के लिए जो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सारा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा आज का क्लास लगा होगा। तो आप लोग आज के 10 क्वेश्चन में से कितना आप लोग ईमानदारी से सही का आंसर किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस यह जो सीरीज अब चल रहा है आप लोग को मैथ को, तो इसको आप लोग अपना प्यार उसी तरह दिखाइए जिस तरह जीके जीएस को दिखा रहे हैं और लाइक शेयर और कमेंट जो है एकदम बिल्कुल करते रहिए और चैनल पर प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर एक और नया वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर उपलब्ध, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।